नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान का वन लाइनर देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज जो है वो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है उत्तक का। तो आइए जानते हैं उत्तक के बारे में, प्रमुख वन लाइनर और उससे जुड़े एमसीक्यू। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? उत्तक विज्ञान में जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो उत्तकों का होता है। किसका होता है? उत्तकों का होता है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, वो क्या कहा जाता है? यानी उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, कहलाते हैं उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं उत्तकों के प्रकार, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक है जंतु उत्तक में देखना है और पादप उत्तक में देखना है। अगर जंतु उत्तक में देखते हैं तो एक संयोजी उत्तक होता है, एक पेशी उत्तक होता है, एक तंत्रिका उत्तक होता है, एक उपकला उत्तक। संयोजी, पेशी, तंत्रिका और उपकला। संयोजी, पेशी, तंत्रिका, उपकला, एकदम पूरी तरह अच्छे से याद कर लीजिए। पादप उत्तक की अगर हम बात करते हैं तो विभज्योत्तक उत्तक, अस्थायी उत्तक। विभज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक भी दो पार्ट में, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक, जटिल उत्तक, ये सब पादप में चल रहा है। अब क्या है, सरल उत्तक भी तीन तरह के है। मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। क्या है? मृदु, स्थूलकोण, दृढ़। लेकिन इसका नाम जो है ये है, मृदु को पैरेनकाइमा बोला जाता है। क्या है? पैरेनकाइमा। स्थूलकोण के क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। दृढ़ उत्तक के स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों जो है वो नाम काफी इंपॉर्टेंट है। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जटिल उत्तक में जो है वो फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। यानी ये तीन दो पांच तरह के जो हमारा उत्तक पाया जाता है पादप उत्तक में, इससे तो प्रश्न जो है वो भर भर के पूछा जाता है। चलिए आइए पादप उत्तक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पादप उत्तक जो है वो क्या है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विभज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं। कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो वो है विभज्योत्तक उत्तक। पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा उत्तक सहायक होता है? अगर पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ रहा है तो कौन सा उत्तक सहायक है? तो वो है विभज्योत्तक उत्तक। विभज्योत्तक उत्तक है। खाली स्थान उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो वो है विभज्योत्तक। क्या है? विभज्योत्तक। खाली स्थान उत्तक जो है वो कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो वो है विभज्योत्तक। क्या है? विभज्योत्तक। खाली स्थान उत्तक कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें सघन कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा, पतली सेलुलोज भित्तियां और विकसित केंद्र होते हैं। तो विभज्योत्तक में जो है वो साइटोप्लाज्मा, पतली सेलुलोज और विकसित केंद्रक होते हैं। पौधे की जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? पौधे की जड़ एवं तना में, तो वो है पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक पाए जाते हैं। पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक पाए जाते हैं पौधे की जड़ एवं तने में। कौन सा उत्तक पत्तियां एवं पर्व संधियां पर पाया जाता है? तो वो है अंतर्वेशी विभज्योत्तक उत्तक पाए जाते हैं। कौन सा उत्तक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है, तो वह शीर्ष विभज्योत्तक उत्तक। सरल अस्थायी उत्तकों के तीन प्रकार हैं। कौन कौन है? तो एक पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नाम यही दे दिया जाता है। मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक बहुत ही कम दिया जाता है। क्लोरेनकाइमा की कोशिकाएं किसके संचयन के कारण मोटी हो जाती है? तो वो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। खाली स्थान उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, वो है स्थूलकोण उत्तक यानी क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से जो है वो क्या हो रहे थे? मोटी हो रहे थे। और क्लोरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, स्क्लेरेनकाइमा की उत्तक जो है वो मृत होती है। जिस दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा की उत्तक जो होता है वो क्या होता है? कोशिकाएं मृत होती है। अब पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण आता है? तो ये क्लोरेनकाइमा के कारण आता है, यानी स्थूलकोण उत्तक के कारण आता है। कौन सा उत्तक पौधे को जो है यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है? तो वो है स्थूलकोण उत्तक यानी क्लोरेनकाइमा। ये सब जो लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है, इनमें से कौन सा उत्तक? तो वो है क्लोरेनकाइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो दृढ़ उत्तक के द्वारा यानी स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी उत्तक है जो पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है, तो वो है लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां जो है वो मोटी होती है। खाली स्थान रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो वो है दृढ़ उत्तक जो है वो रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में खाली स्थान की एक मोटी परत होती है। तो क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। पौधों में जल, खनिज व अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक कहा जाता है। संवहनी ऊतक। पौधे का कौन सा ऊतक पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा ऊतक पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो वो है जाइलम। क्या है? जाइलम। खाली स्थान को पौधे में जल संवहनी ऊतक कहते हैं, तो जाइलम को जो है वो जल संवहनी ऊतक कहते हैं। पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सबसे प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा ही जाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन है वो पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है। कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? युग्म संवहनी बंडल का, तो वो है जाइलम और फ्लोएम। मृत ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और जाइलम में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो वो है जाइलम। सरल अस्थायी ऊतक जो है वो जाइलम नहीं है। अगला है जाइलम संवहन ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो जाइलम संवहन ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्राइकिड, वाहिनिका, बाहिका, जाइलम पेरेकाइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो वह जटिल अस्थायी ऊतक में। जटिल अस्थायी ऊतक में। जटिल ऊतक खाली स्थान से मिलकर बने होते हैं, तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल ऊतक। अब आइए देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को खाली स्थान कहते हैं, तो तंत्रिका स्पंदन। क्या है? तंत्रिका स्पंदन। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा उपकला ऊतक। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला ऊतक होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं खाली स्थान की बनी होती है, तो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है वो क्या है? न्यूरॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक की जो है वो इकाई होता है वो न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। क्या है? तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। रेखीय पेशियां जंतु के कंकाल से संबंध रखती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इस कारण इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। रेखीय पेशियां जंतु के कंकाल से संबंध रखती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इस कारण इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अरेखित पेशी खाली स्थान पेशी कहलाती है, तो वो है अनैच्छिक पेशी कहलाती है। अरेखित पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। अरेखित पेशी आहार नाल में भोजन का प्रवाह जो है अरेखित संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। अरेखित पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है फेफड़ों के ढकने वाला आवरण। एरियोलर ऊतक जो है वो त्वचा के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो है पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन, रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए हेपेरिन तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। यानी यहाँ पर जो फील होगा वो क्या क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा एरियोलर ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए ये होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए जो है हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए क्या है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। एरियोलर ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो एरियोलर ऊतक में 3 प्रकार के एरियोलर ऊतक में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और माइक्रोफेजेज। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और माइक्रोफेजेज। किस ऊतक को लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं? किस ऊतक को लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं? तो वो है एरियोलर ऊतक। कंडरा, कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक है। लिंगामेंट एक हड्डी से दूसरी हड्डी में जोड़ने का कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट है। लिंगामेंट जो है एक हड्डी से दूसरी हड्डी में जोड़ता है और कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का बना होता है। यानी ऊंट के कुबड़ में जो है वो वसा जमा होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो वो त्वचा जो है सबसे बड़ा है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी।
मानव शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी जो होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होता है स्टेपीडियस। क्या है? स्टेपीडियस। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के। वसा संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे, गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा संयोजी ऊतक। खाली स्थान एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। तो उपास्थि एक प्रकार की संयोजी ऊतक है जिसकी उपस्थिति के कारण हमारे कानों को जो है वो मोड़ा जा सकता है। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वह है वसा संयोजी ऊतक। किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका से। मुख की आंतरिक परत खाली स्थान से बनी होती है। तो सल्की एपिथेलियम ऊतक से, सल्की एपिथेलियम ऊतक से। खाली स्थान लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। तो वो है घनाकार एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना, साथ ही उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करना। क्या है? उपकला ऊतक का ये। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक बने होते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक का। सल्की एपिथेलियम ऊतक त्वचा की बाहरी परत पे पाए जाते हैं एवं जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर बनाते हैं। सल्की एपिथेलियम ऊतक त्वचा की बाहरी परत पे पाए जाते हैं एवं जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर बनाते हैं। अंड वाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक, पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक। अब आइए जानते हैं ऊतक से प्रमुख एमसीक्यू के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्तिका यानी एरियोलर। निम्नलिखित में कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो वो है हृदय पेशी। क्या है? हृदय पेशी। हमारा जो हृदय है वो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है। कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो है चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां जो है वो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। आंसर तीसरा के बी हो जाएगा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विभेदीकरण। क्या है? विभेदीकरण। रक्त और हड्डियों खाली स्थान के उदाहरण है। रक्त और हड्डियां जो है खाली स्थान के उदाहरण है। तो यह है संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में संयोजी ऊतक नहीं है, इनमें से कौन जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अस्थि तो है, रक्त भी है, उपास्थि भी है। तो तंत्रिका कोशिका जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। क्या है? संयोजी ऊतक नहीं है। निम्न में कौन एक जंतु ऊतक नहीं है? जंतु ऊतक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा वो है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो है एक जंतु ऊतक नहीं है। फ्लोएम खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी ये मिलकर बना है। सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी ये मिलकर बना है। निम्नलिखित में कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। आंसर हो जाएगा ए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है तो वो है जाइलम जो है वो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। रूप टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी विभिजोत्तक ऊतक, विभिजोत्तक ऊतक। खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है। खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो ये हो जाएगा आंसर जाइलम। जाइलम जो है वो एक जटिल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार कौन कौन है? सरल अस्थायी ऊतकों को तो ये तीन प्रकार है पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। भोजन संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन संग्रहण के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पैरेन्काइमा। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? सही जवाब है सल्की उपकला, सल्की उपकला। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर खाली स्थान में संचित होते हैं। आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में संचित होते हैं। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो है पत्तियों से द्वारा जो भोजन बनता है वो सभी जगह पहुंचाता है। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण होती है? और यह कारण है पार्श्व विभेद्योतक का, पार्श्व विभेद्योतक का। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं करती है? संदेश स्थानांतरण का कार्य तो यह करता है लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक में। क्या है? पेशी ऊतक में। यह था ऊतक के चैप्टर। अगला चैप्टर लेकर आएंगे एक और, तो हमारे चैनल पे बने रहें।